प्रिय विद्यार्थियों, जाइलम के जो अवयव के जो विभिन्न प्रकार हैं, वाहिकाओं एवं वाहिनिकाओं के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब जो दूसरा अवयव है वो है जाइलम फाइबर, जाइलम तंतु। जाइलम तंतु भी दरअसल दृढ़ ऊतकीय कोशिकाएं होती हैं, स्केलर एंड काइमेटिक सेल्स होती हैं, और इनकी जो भित्तियाँ होती हैं वो अत्यधिक मोटी होती हैं। अपरिपक्व अवस्था में ये कोशिकाएं जीवित होती हैं, परंतु परिपक्वता के साथ साथ ये भी मृत होती जाती हैं। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है, वाहिका, वाहिनिका एवं जाइलम तंतु मृत कोशिकाएं होती हैं। इनकी उत्पत्ति, ओरिजिन जो है वो भी उन्हीं कोशिकाओं से होता है जिनसे वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, वेसल्स एंड ट्रैकिड्स ओरिजिनेट होती हैं। कभी कभी इनका जो ओरिजिन है वो प्रोकैम्बियम से भी हो जाता है। हम इनका वितरण देखेंगे तो ये जो जाइलम तंतु हैं प्राथमिक एवं द्वितीयक जाइलम में उपस्थित होते हैं। एनकार्डियेसी कुल में जाइलम तंतु पटयुक्त होते हैं, सेप्टेट होते हैं, परंतु कुछ अन्य द्विबीजपत्री पौधों में, डाइकोट्स में जाइलम फाइबर्स जो होते हैं उनके अतिरिक्त कुछ श्लेष्मीय तंतु भी उपस्थित होते हैं। म्यूसिलेजिनस फाइबर्स इनको कहते हैं, म्यूसिलेज जमा हो जाता है, सो दे आर कॉल्ड म्यूसिलेजिनस फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स का जो मेन फंक्शन है वो पादप के जिस भाग में ये पाए जाते हैं उस भाग को ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ कुछ कंपाउंड्स जैसे स्टार्च और लिपिड्स आदि का स्टोरेज भी करते हैं। तीसरा जो अवयव है जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम मृदुतक। ये पतली भित्ति युक्त जीवित कोशिकाएं होती हैं और हमेशा जीवित रहती हैं। अपरिपक्व अवस्था से लेकर परिपक्व होने तक ये कोशिकाएं जीवित रहती हैं। अब आपको यहाँ ये याद रखना है कि जाइलम पैरेन्काइमा ही केवल जाइलम पैरेन्काइमा ही जीवित होता है, बाकी अवयव मृत होते हैं। अगर जाइलम पैरेन्काइमा के ओरिजिन की बात करें तो इनकी जो उत्पत्ति है, इनका जो ओरिजिन है वो प्रोकैम्बियम से होता है। इनका वितरण देखेंगे आप तो प्राथमिक जाइलम का अधिकांश भाग जाइलम मृदुतक से ही बना होता है। आप यहाँ याद रखेंगे, प्राइमरी जाइलम इज मेनली मेड अप बाय द जाइलम पैरेन्काइमा, परंतु सेकेंडरी जाइलम जो होता है, द्वितीयक जाइलम जो होता है, उसमें इन कोशिकाओं में विविधता हो जाती है। इसी आधार पर ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। अक्षीय काष्ठ मृदुतक, एक्सियल वुड पैरेन्काइमा। इनकी विशेषता है, इन कोशिकाओं का जो विकास है वो कैम्बियम की फ्यूजिफॉर्म सेल्स, तर्करूपी कोशिकाओं से होता है। अभी हम अगले आने वाले चैप्टर में कैम्बियम पढ़ेंगे, तब कैम्बियम की कोशिकाओं के बारे में देखेंगे, उसमें तर्करूपी कोशिकाएं होती हैं। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो एक्सियल वुड पैरेन्काइमा है वो कैम्बियम की फ्यूजिफॉर्म सेल्स है।
विकसित होता है और ये लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होती हैं, ऊर्ध्वाधर क्रम में व्यवस्थित रहती हैं। दूसरा, ये कोशिका है जो मृदुतक है वो रे पेरेन्काइमा बन जाता है, रश्मि मृदुतक, किरण मृदुतक। ये कैम्बियम की तर्करूपी कोशिकाओं से बने रश्मि प्रारंभिक से विकसित होते हैं। देखिए वो फ्यूजिफॉर्म से और ये रे इनिशियल से, मतलब कैम्बियम, आप यहाँ जानना आवश्यक है कि कैम्बियम में भी दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक तो फ्यूजिफॉर्म सेल्स तर्करूपी कोशिकाएं और रश्मि कोशिकाएं। तो जो रश्मि प्रारंभिक हैं उनसे रश्मि मृदुतक का विकास होता है और ये अनुप्रस्थ क्रम में व्यवस्थित होती हैं, ट्रांसवर्सली। दोनों में अंतर देखिए, अक्षीय मृदुतक तर्करूपी कोशिकाओं से विकसित होगा और ऊर्ध्वाधर क्रम में, एक के ऊपर क्रम में लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होगा, जबकि रे पेरेन्काइमा रश्मि मृदुतक जो है वो रश्मि प्रारंभिक रे इनिशियल से विकसित होगा और अनुप्रस्थ क्रम में व्यवस्थित होगा। ये दोनों प्रकार की कोशिकाएं का जो स्थूलन है वो निक्षेपण के कारण होता है। द्वितीयक जाइलम की बात हो रही है, तो द्वितीयक जाइलम में जो जाइलम पेरेन्काइमा है वो दो प्रकार का हो जाता है। इन दोनों के चित्र नीचे दिए हुए हैं। वुड पेरेन्काइमा देखें आप, ये इनकी चौड़ाई कम होती है, लंबाई अधिक होती है और इन पर जो ब्रैकेट्स दिखाए गए हैं ये लिग्निन का निक्षेपण है। इसमें विशेषकर न्यूक्लियस दिखाया गया है क्योंकि जीवित होते हैं। और ये रे इनिशियल है, रे पेरेन्काइमा को विकास कर रही हैं। इसमें देखें आप गोलाकार संरचना है लेकिन ये अनुप्रस्थ रूप से विभाजित है। क्लियर? कास्ट मृदुतक या एक्सियल पेरेन्काइमा ऊर्ध्वाधर क्रम में व्यवस्थित होते हैं और ये अनुप्रस्थ क्रम में व्यवस्थित होते हैं और निक्षेपण के लिग्निन के निक्षेपण के कारण इनमें ये विभेदन हो जाता है। कार्य, जाइलम मृदुतक का जो कार्य है, जाइलम मृदुतक की कोशिकाएं जल का अरीय संवहन करने में सहायक होते हैं। रेडियल ट्रांसवर्स, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, ये कार्य आपको याद रखना, पूछा जाता है। दूसरा कार्य है ये कोशिका के जैविक एवं अजैविक पदार्थों के साथ साथ स्टार्च, वसा, तेल आदि का स्टोरेज भी करते हैं। छात्रों, यहाँ हमने वाहिकाओं, वाहिनिकाओं, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा के बारे में पढ़ा। तो आपको यहाँ याद रखना है 3 अवयव मृत होते हैं। जाइलम मृदुतक जीवित होता है। जाइलम मृदुतक निक्षेपण के उपरांत भी जीवित रहता है। इन दोनों चित्रों में केंद्रक दिखाया गया है, वह इस बात की पुष्टि करता है कि कोशिका जीवित है। ये जाइलम की संरचना, अभी आगे जाइलम का संपूर्ण चित्र आएगा जिसमें एक विभिन्न कोशिकाएं व्यवस्थित होकर जाइलम का निर्माण करती हुई दिखाई देंगी। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि वाहिकाओं के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको याद रखना है वाहिकाओं के 2 प्रकार होते हैं, एक अपवाहिकीय एपोट्रैकियल और दूसरी है परावाहिकीय पैराट्रैकियल। अपवाहिकीय में जब मृदुतकीय कोशिका वाहिका से संलग्न नहीं होती है, अर्थात पेरेन्काइमा जो है वो अलग होता है, तो ऐसी वाहिका अपवाहिका कहलाती है। इसका एक एग्जाम्पल है माइकेलिया नामक पादप है, जिस जातियों में ये इस प्रकार की वाहिका पाई जाती है। परावाहिकीय में पैराट्रैकियल, जब वाहिकाएं मृदुतकीय कोशिकाओं के साथ साथ संलग्न रहती हैं,
अंतर देखिए, अपवाहिकीय में पृथक रहेंगी, परावाहिकीय में संलग्न रहेंगी। इसका एग्जाम्पल है टर्मिनेलिया। टर्मिनेलिया की विभिन्न जातियां हैं, जैसे टर्मिनेलिया अर्जुना, अर्जुन का नाम है, उसमें ये पाई जाती हैं। जाइलम की संपूर्ण संरचना से पूर्व में आपको यहाँ वाहिका और वाहिकाओं में अंतर भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। पहले कॉलम में वाहिकाएं वेसल्स लिखी हुई हैं और दूसरे कॉलम में वाहिकाएं ट्रैकिड्स। पहला अंतर है, ये केवल आवृत बीजों में ही पाई जाती हैं वाहिकाएं, और वाहिकाएं सभी संवहनीय पौधों में टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स सभी में पाई जाती हैं, और ये केवल एंजियोस्पर्म्स में पाई जाती हैं। दूसरा जो मुख्य अंतर है, वाहिकाएं छोटी एवं चौड़ी होती हैं और वाहिकाएं लंबी एवं पतली होती हैं। तीसरा जो मुख्य अंतर है, वाहिकाएं एक के ऊपर एक के क्रम में विकसित होने के कारण वाहिकाओं से लंबी हो जाती हैं, जबकि ये लंबी एवं पतली होती हैं। वाहिकाओं से छोटी प्रतीत होती हैं। देखिए, आप याद रखें, वाहिका की जो कोशिकाएं हैं वो एक के ऊपर एक क्रम में व्यवस्थित होती चली जाती हैं, इसलिए उनकी लंबाई अधिक प्रतीत होती है और इनकी लंबाई कम प्रतीत होती है, अर्थात वाहिकाएं छोटी होती हैं। वाहिकाओं की कोशिकाएं वलयाकार होती हैं, एन्युलर, जबकि वाहिकाओं की कोशिकाएं कोणीय होती हैं, एंगुलर। याद रखना है, वाहिकाओं का व्यास अधिक होता है जबकि वाहिकाओं का व्यास अपेक्षाकृत कम होता है। वाहिकाएं छिद्रिल होती हैं, पोरस होती हैं, जबकि वाहिकाएं अछिद्रित होती हैं, नॉन पोरस होती हैं। वाहिकाओं के गर्त छोटे परंतु संख्या में अधिक होते हैं और इनके गर्त बड़े परंतु संख्या में कम होते हैं। वाहिकाओं में गर्त चौड़े होंगे, नंबर कम होगा, जबकि वाहिकाओं में गर्त छोटे होंगे, नंबर अधिक होगा। वाहिकाएं, जो अगला मुख्य अंतर है, ये थोड़ा धुंधला आ रहा है पढ़ने में, लेकिन आप सुन सकते हैं। वाहिकाएं जल का संवहन अधिक करती हैं और वाहिकाएं जल का संवहन अपेक्षाकृत कम करती हैं, क्योंकि आवृत बीजों में लंबाई तक पाई जाती है, ऊंचाई तक पाई जाती हैं, लंबे लंबे वृक्षों पाई जाती हैं, तो ये जल का कंडक्शन ज़्यादा करती हैं और वाहिकाएं अपेक्षाकृत कम करती हैं। अब जाइलम के भी दो भाग होते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। यहीं पर मैं इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना चाहता हूँ। आप देखेंगे कि प्रोटोजाइलम जो होता है वो जाइलम का वह भाग होता है जो प्राथमिक वृद्धि के समय बन जाता है, जबकि मेटाजाइलम का निर्माण पादप की प्राथमिक वृद्धि पूर्ण होने के पश्चात बनता है। मतलब प्राथमिक वृद्धि हो गई, फिर उसके पश्चात जो भाग बनेगा वो दैट विल बी द मेटाजाइलम। दूसरा जो भाग है, मुख्य अंतर है, इनमें मृदुतकीय कोशिकाएं अधिक होती हैं तथा फाइबर्स कम पाए जाते हैं, तंतु कम पाए जाते हैं। जाइलम फाइबर्स कम होते हैं और जाइलम पैरेन्काइमा अधिक होता है। मेटाजाइलम में इसके ठीक विपरीत पैरेन्काइमेटिक सेल्स कम होती हैं, मृदुतकीय कोशिकाएं कम होती हैं तथा तंतु भी अपेक्षाकृत अधिक पाए जाते हैं। तीसरा मुख्य अंतर, इनकी कोशिकाओं में वलयाकार एवं सर्पिलाकार स्थूलन पाए जाते हैं, एन्युलर एंड स्पाइरल थिकनिंग्स पाई जाती हैं, जबकि इनमें सीढ़ी नुमा व जालिकावत स्थूलन पाए जाते हैं। मैं प्रारंभ में जब ऊतकों के प्रकार बताए थे तब मैंने आपको 4 प्रकार की संरचनाओं के बारे में बताया था कि
लिग्निन के निक्षेपण के कारण कोशिकाओं की आकृति में विविधता आ जाती है। उन 4 में से 2 प्रकार कौन से? वलयाकार एनुलर और सर्पिलाकार स्पाइरल, ये पाए जाते हैं प्रोटोजाइलम में, जबकि स्केलरी फॉर्म व रेटिकुलेटेड जो प्रकार के थिकनिंग्स हैं, सीढ़ी नुमा व जालिकावत जो स्थूलन है, वो पाए जाते हैं मेटाजाइलम में। मेटाजाइलम में वाहिकी तत्व अपेक्षाकृत सक्रिय होते हैं, नैरो होते हैं। जो ट्रैकिडियल एलिमेंट्स होंगे, चाहे वाहिका हो चाहे वाहिनिका हो, वो अपेक्षाकृत सक्रिय होते हैं और इनमें वाहिकी तत्व अपेक्षाकृत बड़े एवं विकसित होते हैं। ये अंतर भी आपको याद रखना है, आपसे थ्योरी में और प्रैक्टिकल में अंतर पूछा जा सकता है। यहीं पर मैं प्राथमिक जाइलम और द्वितीयक जाइलम में भी अंतर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आपको याद रखना है, जो प्राथमिक जाइलम है वो प्रोकेमियम, जिसको हिंदी में पराग एधा कहते हैं, प्रोकेमियम से विकसित होते हैं। और सेकेंडरी जाइलम जो होते हैं ये कैम्बियम अथवा पार्श्व विभजोतक लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं। प्राथमिक जाइलम में मेटाजाइलम व प्रोटोजाइलम ऐसा कोई विभेदन नहीं होता है, जबकि द्वितीयक जाइलम में यह विभेदन प्राथमिक जाइलम में मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम स्पष्ट रूप से विभेदित होते हैं, जबकि सेकेंडरी जाइलम में यह विभेदन नहीं दिखाई देता है। आप प्लीज करेक्ट दिस पॉइंट। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में विभेदन प्राइमरी जाइलम में देख सकते हैं, और जबकि ऐसा कोई डिफरेंशिएशन सेकेंडरी जाइलम में नहीं पाया जाता है। इनमें मृदुतक विभेदित नहीं होता, स्पष्ट रूप से विभेदित नहीं होता है, जबकि इनमें मृदुतक जो है वो अक्षीय व अरीय तंत्र में, अभी अभी हमने देखा है एक्सियल और रेडियल रे पैरेन्काइमा और एक्सियल पैरेन्काइमा वुड पैरेन्काइमा पढ़ा हमने, वैसा विभेदन सेकेंडरी जाइलम में तो दिखाई देता है, परंतु प्राथमिक जाइलम में ऐसा विभेदन नहीं होता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जाइलम के कार्य। जाइलम का जो पहला कार्य है, मुख्य जो कार्य है, वो पादप के मूल तंत्र से, रूट सिस्टम से जल एवं खनिज लवणों का संवहन पादप के विभिन्न भागों को करता है। दूसरा जो कार्य है, जाइलम की कोशिकाएं जल का संग्रह करके रखती हैं। तीसरा कार्य, इसके तंतु पादप को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। अगला चौथा जो कार्य है, जाइलम की प्राथमिक कोशिकाएं विभिन्न उपापचय पदार्थों का संग्रह करती है, मेटाबोलाइट्स का स्टोरेज करती हैं। और जाइलम की मृत कोशिकाएं पादप को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं। और जो वुड है, वास्तव में वो जाइलम होता है, कास्ट जिसको लकड़ी बोलते हैं, वो प्राथमिक जाइलम होता है और विभिन्न द्वितीयक रासायनिक अपशिष्ट पदार्थों का संचय जाइलम करता है। आप देखिए, जाइलम संग्रह करता है, जल का संवहन करता है, पादप को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, जो उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप विभिन्न पदार्थ बनते हैं उनका संग्रह करता है। इसकी कोशिकाएं मृत होने के साथ, जल के संवहन के साथ, संग्रह के साथ यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं और विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों का भी संचय जाइलम करता है। छात्रों, ये एक चित्र है जो जाइलम की एलएस आपको दर्शा रहा है। इसमें जाइलम की जो मैंने अवयव आपको बताए थे, वो यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे 2 भागों में विभेदित है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। अगर हम प्रोटोजाइलम में देखें तो सबसे पहले ये मृदुतक है, जीवित कोशिकाएं हैं, फिर ये वलयाकार तत्व हैं, एनुलर। उसके बाद तीसरे नंबर पर ये टेढ़े मेढ़े जो है रेटिकुलेटेड, जालिकावत,
रेटिकुलेटेड जालिकावत इसके अवयव हैं। और इसके उपरांत ये जो तीसरा चौथा जो भाग है स्पाइरल जो है, ये इसका ये अवयव है। और इसके बाद में स्केलरी फॉर्म सीढ़ीनुमा, तो ये जाए प्रोटोजाइलम के भाग हैं। और इसमें इधर पिटेड वेसल्स वाहिकाएँ दिखाई गई हैं, गर्तयुक्त वाहिकाएँ हैं। ये मेटाजाइलम में अधिक विकसित हो जाते हैं, निक्षेपण हो जाता है। इसके बाद ये जो भाग है ये आपका फिर वापस स्पाइरल स्केलरी फॉर्म आ जाएगा, स्पाइरल आ जाएगा, फिर रेटिकुलेटेड आ जाएगा। तो इसमें ये जो भाग है ये आपके प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम को दर्शा रहा है। ये जाइलम की एलएस है। दरअसल किसी पादप का आप किसी तने का एलएस काटेंगे तब आपको इस सूक्ष्मदर्शी में इस प्रकार की व्यवस्था दिखाई देगी। तो एक जाइलम का एक संपूर्ण चित्र है जो जाइलम के अवयव किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। इस चित्र में अनुप्रस्थ काट दिखाई गई है, ये वाहिका है, वेसल्स हैं। इसके साथ ये जीवित, ये यहाँ पर स्केलन कायमा से बना हुआ है, स्पाइरली फॉर्म है, ये रेटिकुलेटेड आ जाएगा। फिर ये जीवित मृदु तक आ जाएगा। ये आपका मेटाजाइलम आ गया और उसके बाद ही ये जीवित पैरेन्काइमा और फिर स्पाइरल एलिमेंट फिर एनुलर और फिर ये मृदुतकीय कोशिकाएं। और ये नीचे वाला भाग सकरा है, दिस इज प्रोटोजाइलम। और ऊपर वाला जो चौड़ा भाग है दैट इज मेटाजाइलम। ये जाइलम के संपूर्ण चित्र को दर्शाता है। इसमें अनुप्रस्थ काट भी दिखाई गई है और अनुदैर्घ्य काट भी इसकी दिखाई गई है। मैं समझता हूँ कि आप इस पूरे ये जाइलम का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। इसमें आप पढ़ें, अगर आपके पास बुक हो तो बुक में पढ़ें। मैं इसकी पीडीएफ भी आपके साथ भेज रहा हूँ और इसको पढ़ें। और ये कुछ हल्का है, आगे आने वाले टॉपिक में इसको और इम्प्रूव करेंगे। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।